हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि आज है 12 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। इस लेक्चर में हम डेली बहुत सारी चीजों को कवर करते हैं। सो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ओके। इस लेक्चर से आप लोग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, आप उन सभी की तैयारी कर सकते हैं। ओके। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डे ऑफ द वर्ड, और ये लेक्चर आप सभी को मिलता है बाइलिंगुअल हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे इस वीडियो को मैं अपलोड कर देती हूँ। ओके। सो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोज आए वो आप तक, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो देर ना करते हुए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से जय हिंद जय भारत। ओके। थॉट ऑफ द डे है गाइज आज का, हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास आगे के भविष्य की नींव रखते हैं। तो आप जो भी डेली डेली वर्क करते हैं, कोई आप टॉपिक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कंप्लीटली क्या करेगा, आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके। सो आप क्या करें, अब स्टार्ट करते हैं हम सेशन। जैसा कि आज है 12 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। फर्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अर्मेनिया दिवस कब मनाया गया है? व्हेन हैज इंटरनेशनल अर्मेनिया डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली? सो ये मनाया जाता है हर साल। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी 10 मई को मनाया जाता है अर्मेनिया दिवस। ओके। अब बात करेंगे यहाँ पे हम सभी सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में फिच रेटिंग्स ने 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? रिसेंटली फिच रेटिंग्स हैज एस्टिमेटेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट टू बी व्हाट परसेंटेज 23 एंड 24 ईयर? ओके। सो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि 6%। फिच रेटिंग्स ने जो है अपना एक अनुमान लगाया है। उन्होंने बताया है कि 2023-24 में भारत की जो जीडीपी है वो 6% रहने वाली है। ओके। सो अब बात करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। रेटिंग्स फर्म फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत की जो जीडीपी है वो 2023-24 में 6.2% से घटकर कितनी हो गई है? 6% हो गई, 6% रह सकती है। और अगले साल 2024-25 में यह 6.9% की बजाय 6.7% ही रह सकती है। फिच ने भारत की लॉन्ग टर्म विदेशी मुद्रा को बीबीबी रेटिंग दिया है। सो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि 2023-24 में भारत की जीडीपी है वो 6.2 थी, वही घटकर अब 6% रहने वाली है। और 2024 और 25 की बात करें अगर, तो 6.9% से 6.9% रहनी थी, लेकिन अब वह घटकर कितनी रहेगी? 24-25 की 6.7% रहेगी। ओके। सो याद रखने वाली बात है, आप याद रखिएगा। बात करेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड, हाल ही में भारत ने किस देश को $1 बिलियन की क्रेडिट लोन प्रदान किया है? रिसेंटली इंडिया हैज प्रूव्ड $1 बिलियन क्रेडिट लाइन टू विच कंट्री? सो ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन ए, यानी श्रीलंका। श्रीलंका में अभी हाल ही में बहुत ज्यादा वहां पे आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसी को ठीक करने के लिए भारत ने भी अपना दोस्ती वाला हाथ बढ़ाया है। उसमें भारत ने जो है $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन प्रदान किया है। सो श्रीलंका को किया गया है ये। ओके। आर्थिक संकट के बीच भारत ने श्रीलंका को एक और साल के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन देने का फैसला किया है, जिसे आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने के लिए बहुत आवश्यक धन उपलब्ध कराया जा सके। और क्रेडिट लाइन पिछले साल अपने चरम संकट के दौरान भारत द्वारा श्रीलंका को दी गई 4 बिलियन यानी 4 बिलियन आपातकालीन सहायता का हिस्सा है। ओके। तो ये यहाँ पे एक एग्रीमेंट किया गया था। उस एग्रीमेंट में जो है 4 बिलियन है, 4 बिलियन का आपातकालीन सहायता की बात की गई थी। उसमें से अब भारत जो है 1 बिलियन क्रेडिट लाइन दे रहा है श्रीलंका को। ओके। अब बात करेंगे यहाँ पे श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। मैंने आप सभी को कई बार आप लोगों को बताया है, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग श्रीलंका के बारे में कितनी बार बातें कर चुके हैं। तो श्रीलंका यहाँ पे आया है, तो आप समझ लेते हैं श्रीलंका के लोकेशन वगैरह के बारे में कि क्या कैपिटल है।
ओके। श्रीलंका जो है दक्षिण एशिया में स्थित एक देश है जो कि हिंद महासागर में एक द्वीपीय राष्ट्र है जो कि भारत के दक्षिण पूर्व में है। ओके, तो श्रीलंका जो है भारत से अगर देखे जाए तो कौन सी डायरेक्शन में है, तो भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में है श्रीलंका। इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनपुरा कोटे, जबकि सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कोलंबो है। तो याद रखिएगा, राजधानी तो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है श्रीलंका का, तो कोलंबो है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है, तो ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, जिन्हें मई 2022 में पद ग्रहण संभाला था। वो यहाँ के राष्ट्रपति है रानिल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है, तो दिनेश गुणवर्धने हैं, जिन्होंने 22 जुलाई 2022 को ही पद ग्रहण किया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे श्रीलंका की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो वहाँ की भाषा जो है लैंग्वेज है सिंहल है और तमिल है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी है वो तमिल है और मुस्लिम है। ओके, जबकि अंग्रेजी जो है यहाँ पे इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो व्यापक रूप से बोली जाती है, जो कि एवरेज है। ओके, श्रीलंका की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है मुख्य रूप से जो है वो कृषि पर ही आधारित है, जहां पर चाय, रबर और नारियल इसके लिए कुछ प्रमुख निर्यात हैं। तो जो श्रीलंका है उसकी अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरीके से डिपेंड किस पे करती है, कृषि पर। और कृषि में क्या है, चाय, रबर, नारियल और इसके अलावा कुछ प्रमुख निर्यात और भी हैं। ओके, श्रीलंका एक विविध आबादी है। श्रीलंका में जो है एक विविध आबादी बस्ती है इसमें, जिसमें बात करें अगर सिंहली है और सबसे बड़ा जातीय समूह है, जिसके बाद तमिल है और मुस्लिम है। तो यहाँ पर श्रीलंका के बारे में हमने जो भी श्रीलंका से रिलेटेड जितनी भी बातें थी उन सभी को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 4th क्वेश्चन है। हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इन्फोर्समेंट सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है, तो ये याद रखने वाली बात है कि सक्षम लॉन्च किसने किया है, विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम। सो ये क्या है, ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन यानी कि सक्षम को लॉन्च किया गया है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। राजेश भूषण यानी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने MOHFW में एक लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी LMIX सक्षम यानी सतत स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए उन्नत ज्ञान को उत्तेजित करने का शुभारंभ किया है। यह डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो है यह एक जो है डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्था यानी NIHFW की नई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। ओके, तो सक्षम को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 5th क्वेश्चन है। हाल ही में 60% वैश्विक मात्र मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? रिसेंटली टॉपेड द लिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज विद 60% ग्लोबल मैटरनल मोर्टेलिटी। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी भारत। इंडिया जो है 60% वैश्विक मात्र मृत्यु वाले 10 देशों की सूची में वो सीट्स पर रहा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो है महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा बताया गया है कि राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की एक नई रिपोर्ट ने विश्व स्तर पर मात्र मृत्यु जन्म और नवजात मृत्यु को कम करने वाले चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। इसमें बताया है, इस रिपोर्ट में पता चला है कि 2020-21 में इस तरह की संयुक्त 4.5 मिलियन मौतें हुई हैं, जिसमें से भारत जो है 10 देशों की सूची में सबसे आगे था, जो कुल मृत्यु का 60% है। सो ये बहुत बड़ा यहाँ पे परसेंटेज है, यहाँ पे 60%। ओके, बात करेंगे नेक्स्ट वन की, तो साल 2020 में 2022 में वैश्विक स्तर पर होने वाली 45 लाख मृत्यु मात्र एवं शिशु मृत्यु में से भारत में करीब 7,78,000 मौतें हुई थी। इसके बाद मात्र नवजात मृत्यु और मृत जन्मे
बच्चों की सूची में कौन कौन शामिल है? तो नाइजीरिया भी शामिल है, 10 देशों में पाकिस्तान भी शामिल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो भी शामिल है, इथियोपिया इथियोपिया भी शामिल है, साथ ही साथ बांग्लादेश और चीन का भी नंबर आता है। तो इस लिस्ट में जो है 10 देशों की यहाँ पे सूची बनाई गई है, 10 कंट्रीज की यहाँ पे लिस्ट बनाई गई है। इसमें जो भारत है वो सबसे टॉप पर है। कुल मृत्यु का 60% हिस्सा जो है भारत में ही होता है, मात्र में, ठीक है, मात्र मृत्यु दर में। ओके, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में बैडमिंटन एशिया में किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बैडमिंटन एशियाई में किसे तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हु हैज रिसेंटली बीन appointed okay appointed as the chairman of the technical official committee in badminton asia। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि उमर रशीद। उमर रशीद को अपॉइंट किया गया है, बैडमिंटन एशिया के तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। सो इस पर्टिकुलर इमेज में आप इनको देख सकते हैं, जिनका नाम है अमर रशीद। ओके, बैडमिंटन एशियाई ने अमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति के चेयर के रूप में नियुक्त कर लिया है, जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के संयुक्त सचिव भी हैं। तो ये भी याद रखने वाली बात है यहाँ पे कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सचिव कौन है? तो उमर रशीद ही हैं। रशीद ने BAI के पिछले पद में विशाल अनुभव ने समिति में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिससे भारत में बैडमिंटन को आगे बढ़ने का बढ़ावा मिला था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है यहाँ पे गाइस। हाल ही में किस राज्य में समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई है? विच स्टेट हैज रिसेंटली set up a dedicated infrastructure development corporation? So करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में समर्पित बुनियादी ढांचा विकास निगम की स्थापना की गई है अभी हाल ही में। ओके, सो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 8th क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने पिटसबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है? तो विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द पिटसबर्ग क्लाइमेट डायलॉग? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी जर्मनी। जर्मनी ने हाल ही में पिटसबर्ग क्लाइमेट डायलॉग की मेजबानी की है। ओके, जलवायु परिवर्तन पर पिट्सबर्ग संवाद, यानी कि पिटसबर्ग डायलॉग ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 2 से 3 मई 2023 से बर्लिन में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा की गई थी, जो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पक्षकारों के 28वें सम्मेलन COP18 की मेजबानी कर रहे हैं। इस सम्मेलन में COP28 की दिशा में आगे बढ़ने के तरीके पर चर्चा करने के लिए 40 देशों के मंत्री जो हैं एक साथ आए हैं। ओके, सो अब यहाँ पे बात करेंगे हम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि 9th क्वेश्चन है। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय और माय गवर्नमेंट ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृत एंड माय गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ सिंगिंग टैलेंट हंट बाय द नेम ऑफ। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि युवा प्रतिभा जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा गाइस। युवा प्रतिभा के नाम से संस्कृत मंत्रालय और माय गवर्नमेंट ने एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है। ओके, सो नाम है युवा प्रतिभा। बात करेंगे यहाँ पे विभिन्न गायन और विद्याओं में नई और युवा प्रतिभाओं का चयन तथा उनकी पहचान कर राष्ट्रीय तौर पर जमीनी स्तर पर भारतीय संगीत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से माय गवर्नमेंट ने बुधवार 10 मई 2023 को एक सिंगिंग टैलेंट हंट युवा प्रतिभा लॉन्च किया है, जहां पर युवाओं की प्रतिभाओं को चुना जाएगा ताकि जो भारतीय संगीत है उसे बढ़ाया जा सके। सो इसीलिए संस्कृति मंत्रालय द्वारा सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया गया है, जो कि जिसका नाम है युवा प्रतिभा। ओके, अब बात करते हैं आज के सेशन की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। ओके, हाल ही में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ शुरू हुई है? वेयर हैज अ थर्ड G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग स्टार्टेड रिसेंटली? सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी गोवा। हाल ही में गोवा में तीसरी G20 विकास कार्य समूह की बैठक को शुरू कर दिया गया है।
अब बात करेंगे यहाँ पे इससे रिलेटेड पॉइंट है तो G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक जो कहाँ हुई है, गोवा में आयोजित की गई है। इस बैठक में महिलाओं और अर्थव्यवस्था के उभरते हुए क्षेत्र और काम का भविष्य विषय पर जोर दिया गया है, ताकि महिलाओं और भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। ओके, इस विकास कार्य समूह की बैठक का आयोजन जो है G20 सचिवालय द्वारा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। ओके, सो इतनी सी बातें हैं, आपको याद रखना होगा। ओके, क्लास जो है कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग डे ऑफ द बर्ड की, जो कि है जिट्री। जिट्री का मतलब होता है चिड़चिड़ा। जिट्री का मीनिंग होगा गाइस चिड़चिड़ा। सो इस पर्टिकुलर आप इसमें देख सकते हैं वीडियो में कि ये क्या है कि गर्ल जो है पूरी तरह क्या हुई, जिट्री, है ना। सो ये बिल्कुल चिड़चिड़ी हो चुकी है इस वक्त। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड टेक केयर गाइस। आप अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, टेक केयर गाइस।